बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द शो। मैं हूं महा शाहिद। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे, जहां होंगे खुश होंगे और आबाद होंगे। नाज़रीन इकराम, आपकी खिदमत में पेश हुई हूं चंद अहम दिलचस्प टॉपिक्स के साथ कि जिनका ताल्लुक है पाकिस्तान की शोबिज़ इंडस्ट्री के साथ। बात आज फिर हो रही है शादियों की। किसी की शादी तो किसी की तलाक। जी हाँ, शादी जिस तरह टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई है अनुशे अशरफ की, जिसकी पिक्चर सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हैं, और दूसरी शादी जो डिवोर्स का मरकज बनी हुई है, बातें हो रही है, कंट्रोवर्सी हो रही है, वो टिकटॉकर सहर हयात और समी रशीद की डिवोर्स है। क्या माजरा है, क्या कहानी है, उसके ऊपर तो आएंगे, बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात होगी अनुशे अशरफ की शादी की। अनुशे अशरफ जो पाकिस्तान की अदाकारा हैं, उन्होंने अपनी अदाकारी के जौहर पाकिस्तान की टेलीविजन इंडस्ट्री के साथ साथ फिल्म इंडस्ट्री में भी मनवाए। और अब ये ऑल ऑफ सडन एक दिन कबल, तकरीबन 18 से 20 आवर्स कबल पिक्चर्स आती हैं, अनुशे अशरफ की पिक्चर्स आती हैं, वीडियोस आती हैं, सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है। बताया ये जा रहा है जराए की जानिब से कि अनुशे अशरफ और शहाब रजा मिर्जा की शादी हो चुकी है, और ये शादी हुई है टर्की के अंदर। टर्की जो इस्तांबुल जो डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए मशहूर है और जो सियाहती एतबार से भी बहुत मशहूर है, वहां पर इन दोनों की शादी हुई है। और बताया ये जा रहा है कि शादी की तकरीब के अंदर जो लोग मौजूद थे वो कोई खासी फिल्म इंडस्ट्री और ड्रामा इंडस्ट्री पाकिस्तान के लोग नहीं थे, बल्कि इमीडिएट फैमिली मेंबर्स और इमीडिएट जो मीडिया के साथी हैं वो मौजूद थे। और क्या ज़बरदस्त किस्म की वो शादी हुई, क्या ज़बरदस्त किस्म की वो तकरीब थी। और उस तकरीब के अंदर जो जोड़ा है, जो अनुशे अशरफ का शादी का जोड़ा है, वो टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है। अब वो जोड़ा काफ़ी जगह के ऊपर जो हमने कमेंट सेक्शन भी पढ़े और देखे इस वीडियो से पहले, तो हर बंदा ये जानना चाह रहा है कि आखिर वो जोड़ा किसका है। कुछ लोग जो है इस बात की जिक्र करते रहे और अपनी वीडियोस के अंदर ये बताते रहे कि वो किसी इंडियन डिजाइनर का है या किसी और का है, लेकिन बिल आखिर हमने वो रिवील कर लिया। और जब हमने रिसर्च की तो पता चला कि वो जोड़ा और किसी का नहीं बल्कि पाकिस्तान के मशहूर तरीन फैशन डिजाइनर नोमी अंसारी का है। क्या जबरदस्त लिबास उन्होंने जेबतन किया हुआ था, क्या जबरदस्त इसके ऊपर क्या उम्दा कढ़ाई हुई थी जो हर देखने वाले को अट्रैक्ट कर थी अपनी तरफ। जब मैंने स्टार्ट में खुद भी वो पिक्चर्स देखी तो मुझे तो बड़ा जबरदस्त लगा और बड़ी इंस्पिरेशन लगी। अपनी शादी की अगर मैं जोड़ा बनवाऊं तो मैं इस किस्म का बनवाऊंगी, बड़ा ही कोई जबरदस्त किस्म का वो जोड़ा है जो टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है। अब जाहिर है जब भी कोई शादी होती है उसमें कंट्रोवर्सीज भी होती हैं, उसमें तारीफें भी होती हैं। तो इस शादी के अंदर भी कुछ इसी तरह हुआ। जो जोड़ा था वो बहुत ज़बरदस्त था, बहुत ज़बरदस्त इस लिहाज से भी था कि उनकी जो अट्रैक्शन है यूथ की, स्पेशली जो लड़कियों की है, उसने अपनी तरफ की और उस जोड़े की तारीफ हुई, सारा कुछ हुआ। लेकिन उसी जोड़े के अंदर बेसिकली जो इनका फंक्शन हुआ है वो हुआ है, ना मेहंदी थी ना बारात थी। अब लोग इस बात में भी कंफ्यूज हो रहे थे। वो उन्होंने एक ज्वाइंट फंक्शन किया है जिससे हम कहते हैं शहंदी, या पाकिस्तान के अंदर भी आपने ट्रेंड देखा होगा कि शहंदी का कॉन्सेप्ट है, मेहंदी और बारात को मिला के एक फंक्शन किया जाता है। और इसी तरीके से शलीमा का भी कॉन्सेप्ट है कि बारात और वलीमे को मिला के एक फंक्शन किया जाता है जिसके अंदर तमाम रसूमात की जाती हैं जो भी हमारे कल्चर है, किसी भी कल्चर के लिहाज से, तो वो एक ज्वाइंट फंक्शन किया जाता है। तो अनुशे का भी जो था वो थी शहंदी। उसके अंदर अनुशे ने डांस किया। उनके डांस की जो वीडियोस है वो ऑल ओवर द सोशल मीडिया वायरल हो रही हैं। अब कुछ जो लोग हैं जो पसंद करते हैं शोबिज इंडस्ट्री को, उसको देखते हैं, वहां से इंस्पिरेशन लेते हैं, वो इसके ऊपर बड़ी तारीफें कर रहे हैं। और जबरदस्त डांस है जिसमें कोई दो राय नहीं है। वो उसके ऊपर जो बड़ी तारीफें कर रहे हैं और जबरदस्त किस्म की, जिस तरह एंड में आके अनुशा और उनके हस्बैंड है शहाब, वो उनको आके गले मिलते हैं और पूरा उन्होंने अपने हस्बैंड के लिए डांस जो है वो तैयार किया था और वो पूरी सोशल मीडिया की जीनत बना हुआ है। अभी उसी डांस के अंदर जो कुछ लोग हैं वो उसको जो है कॉन्ट्रोवर्शियल बना रहे हैं, उसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं कि इस किस्म का कल्चर को प्रमोट नहीं करना चाहिए। कुछ लोग इस लिबास को भी जो है वो तनकीद करें कि इस किस्म के लिबास भी प्रमोट नहीं करना चाहिए। लेकिन मैंने जितने ऑन एवरेज जो कमेंट्स पढ़े या जो रिएक्शन देखा उसमें 80% लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, पॉजिटिव कमेंट्स दे रहे हैं, जबकि जो 20% है वो उसके ऊपर बड़ी तनकीद कर रहे हैं कि देखो जी लिबास कैसा पहना है, इसकी कमर नजर आ रही है, इसके बाजू नजर आ रहे हैं, और फिर डांस के ऊपर बनाएगी, आपको क्या जरूरत है डांस करने की। मतलब अब किसी की शादी है, चाहे वो सेलिब्रिटी भी है, तो वो उसकी पर्सनल डोमेन के अंदर आती है।
एक जानिब हम ये तनकीद करते हैं कि भाई आप 50-50 फंक्शंस ना करें, इतनी इतनी चीजें ना करें, तो दूसरी जानिब अगर वो अपना एक फंक्शन कर रही है, उसके अंदर डांस करिए, जो भी कर रही है, आपकी उसको हिट नहीं कर रहा नर्व्स को, तो फिर नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों के मैं कमेंट्स पढ़ रही थी जो उन्होंने भरपूर, मतलब मैं बार बार अपने वीडियोस के अंदर कहती हूँ कि तनकीद करें लेकिन अच्छी करें। अच्छी से मुराद ये कि आपकी जो बॉर्डर लाइन है वो क्रॉस ना हो, आप उनको गंदी और गलीज किस्म की गालियां ना दें, आपको कोई हक नहीं पहुंचता। खैर, जो अनुषा अशरफ की जो शादी है वो टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई है, लोग उसको बड़ा पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं। और जो मेरा फेवरेट उसके अंदर मूवमेंट था वो था उनका जोड़ा जो नोमी अंसारी ने बनाया है, और मुझे बड़ा जबरदस्त पसंद आया और लोगों को भी बड़ा पसंद आया। साथ ही साथ स्विच करते हैं अपने सेकंड टॉपिक के ऊपर, जिसका ताल्लुक, जिस तरह मैंने इनिशियल बताया कि शादी की बात हो रही है, किसी की शादी हो रही है, जो किसी की तलाक हो रही है। अब जो तलाक वाला मामला है वो क्या है, टिकटॉकर, पाकिस्तान की मशहूर टिकटॉकर सहर हयात, जिनको आपने देखा वो पहले कई रिलेशनशिप्स के अंदर रही, जाहिर उनकी अपनी पर्सनल डोमेन में था, उसके बाद जो है लास्ट मंथ जो है वो कंट्रोवर्सी का शिकार हुई जब उनकी और कमल आफ्ताब का, अगर आपको याद होगा जब इनकी शादी हुई थी तो कमल आफ्ताब वाज द फर्स्ट वन जो उनकी हर जगह पर मौजूद थी, चाहे वो डांस हो, चाहे वो रसूमात हो, चाहे वो ब्राइडल शावर हो, हर चीज के अंदर कमल और जुल्करनैन मौजूद थे। और फिर हमने देखा कि सहर और कमल की भी दोस्ती जो है वो टूट गई, और कमल की जानिब से भी काफी वीडियो सामने आई। कमल ने डायरेक्ट किसी को हिट नहीं किया लेकिन इसके ऊपर बात की, और कमल और सहर की जो है वो उस तरह कंट्रोवर्सी का शिकार रहे। लेकिन अब उनके हवाले से खबर सामने आ रही है कि उनकी जो है सहर हयात और समीर रशीद, उनकी डिवोर्स हो चुकी है। कुछ यूट्यूबर और कुछ सोर्सेज बात का क्लेम करेंगे उनकी डिवोर्स हो चुकी है और बस मंजर आम पर आना बाकी है। अब इसकी जरा बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में चले जाएंगे, क्या मामला थे, किस तरह हुआ। 2022 के अंदर समी रशीद और जो सहर हयात है इनकी शादी हुई, बड़ी जबरदस्त शादी थी, बड़े फंक्शंस हुए, बड़ा पैसे लुटाया गया, सारे तमाम तर मामलात हुए। उसके बाद 2024 के अंदर उनकी एक बेटी हुई, उनकी अभी तक से एक ही बेटी है, और ये शादी तकरीबन 3 से 4 साल हो गए इस शादी को चलते हुए। अब जो कॉन्फ्लिक्ट कहां पर पैदा होता है, कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है 9 अप्रैल को, जब उनकी बेटी जिनका नाम है इरा फातिमा, उनकी बर्थडे होती है। और जब उनकी बर्थडे होती है तो बर्थडे के ऊपर एक अजीबो गरीब किस्म की चीज जो है वो आवाम ने नोटिस करना शुरू की कि बर्थडे के ऊपर जो आयरा फातिमा माजरत के साथ आयरा फातिमा की जो पिक्चर्स हैं वो पिक्चर्स समी रशीद अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर पोस्ट करते हैं और जो सहर हयात है वो अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर पोस्ट करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट कहां पर पैदा हुआ कि जो सहर हयात हैं उन्होंने अपनी बेटी का इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया आयरा फातिमा के नाम से। अब ये बच्ची एक है, हम सब का भी नॉर्मल लोग हो, हमारा तो अकाउंट एक ही होता है। उसके बाद समी रशीद ने उसका अकाउंट बनाया आयरा समी के नाम से। इसके ऊपर दरअसल जो अवाम की नजर है वो खड़की और उन्होंने रिएक्ट करना शुरू किया। मतलब सहर हयात ने एक नाम से अकाउंट बनाया, जो समी रशीद है उन्होंने दूसरे नाम से अकाउंट बनाया, और ना सिर्फ अकाउंट बनाया, अकाउंट बनाने के बाद जो समी रशीद हैं उन्होंने कोलैबोरेट करते हुए अपनी बेटी के अकाउंट के साथ, आयरा समी के नाम से है, उन्होंने इसकी बर्थडे पिक्चर पोस्ट की। और वो जो पिक्चर पोस्ट की तो उसके नीचे जो टाइटल था वो बड़ा अजीबो गरीब था, बड़ा आप कह लें कि जो चौंका देने वाला था, और उसने जो है कंट्रोवर्सी स्पार्क हुई। वो टाइटल कुछ इस तरीके से था, मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। उन्होंने जो पिक्चर पोस्ट की इंस्टाग्राम के ऊपर, पापा हमेशा आपके साथ थे, हैं और रहेंगे, ना तो पहले कभी कोई आपको पापा के नेम से अलग कर सकता है और ना ही कोई दिल से। मतलब कि समी रशीद ये पोस्ट कर रहे हैं और आवाम को ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग बिटवीन इन दैम, कि मतलब वो ये बोल रहे हैं कि भाई आप, मेरी बेटी को मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता, ना उसके नाम से ना उसके दिल से, और ये रिश्ता जो है वो ताल्लुक वो कायम रहेगा। अब अगर आपकी एक नॉर्मल हालात हो, नॉर्मल जिंदगी हो और उसके अंदर तमाम मामला चल रहे हो, तो मेरा नहीं ख्याल कि मेरे अब्बा एक नया अकाउंट बनाएंगे, मेरी अम्मा एक नया अकाउंट बनाएंगे, फिर मेरे अब्बा ये पोस्ट कर रहे हैं कि भाई मेरी बेटी को मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता, तो विच क्लियरली मीन्स कि जो उनके बीच में मामलात हैं वो कुछ हद तक खराब हैं। और कुछ जो सोर्सेज हैं और कुछ जो ऑथेंटिक यूट्यूबर के साइट्स हैं वो इस बात को कंफर्म करें कि इनकी जो डिवोर्स है वो हो चुकी है और दे आर लिविंग सेपरेटली। साथ ही साथ कुछ अब जब इसके ऊपर रिसर्च की गई तो देखा गया कि जो सहर के अकाउंट पर
समी के साथ जो पिक्चर्स मौजूद थी कोलैबोरेशन वाली स्पेशली, वो सब रिमूव कर दी गई हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट की बात हुई, और जो समी का अकाउंट है उसके ऊपर भी सहर की जो पिक्चर्स जो कोलैबोरेशन वाली हैं वो रिमूव कर दी है। दूसरी पिक्चर्स मौजूद हैं लेकिन कोलैबोरेशन वाली वो रिमूव कर दी हैं, और सहर के अकाउंट पे सिर्फ जो है अपनी और उसकी बेटी जो आयरा है उसकी पिक्चर्स हैं, और समी के अकाउंट पे कुछ इस तरीके के मामलात हैं। सो अब जाहिर है आपने बिला वजह ही कोई चीज़ तो नहीं आप कर दी। जो लोग हैं वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि अलग रह रहे हैं और काफ़ी टाइम से अलग रह रहे हैं और उनके बीच में कुछ भी ठीक नहीं है। साथ ही साथ फिर हमने देखा कि समी के अकाउंट पे उनका कोई गाना आ रहा है, उसका जो है वो पोस्टर शेयर किया जाता है। अब जो कुछ लोग हैं वो कह रहे हैं कि शायद ये पब्लिकली कोई स्टंट था या पब्लिकली कोई स्टंट है अपने गाने की हाइप बनाने के लिए, उसको ट्रेंड में ले जाने के लिए इस किस्म की बात कर रहे हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि चलें ठीक है आपने पोस्ट कर दी बेटी के नाम से, लेकिन अगर कोलैबोरेशन वो रिमूव हो रही है तो इसका मतलब है कि मामला कुछ खराब है। लोगों की ये राय है कि क्योंकि वो गाना आ रहा है उसको ट्रेंडिंग पे ले जाने के लिए इस किस्म की कंट्रोवर्सी क्रिएट करी जा रही है ताकि लोगों के दिलो दिमाग में वो उसे सर्च आउट करें, गाने की जो है हाइप बने। लेकिन जो सोर्सेज हैं वो इसी बात के ऊपर अड़े हुए हैं और क्लेम कर रहे हैं कि इनकी जो डिवोर्स है वो इन प्रोसेस है, वो हो रही है और ये जल्द ही अलहदगी का ऐलान कर देंगे। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार आपने जरूर करना और बताना है दोनों टॉपिक्स के हवाले से कि अनुषा अशरफ का ड्रेस आपको कैसा लगा, उसकी जो डांस की वीडियोस पिक्चर्स वो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी, या फिर आपको भी वैसे ख्याल है कि उनको ऐसे ड्रेस नहीं पहनना चाहिए था, डांस नहीं करना चाहिए था। और साथ ही साथ समी और सहर के हवाले से अगर आपको कुछ मालूम है, कोई खबर आप तक भी पहुंची है, तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार आपने जरूर करना है। इंशाल्लाह एक नई वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपने अपने प्यारों का ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज।